जय मसीह की दोस्तों, क्या आप जीसस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज यीशु स्वयं स्वर्ग से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन को उद्धार करने वाले हैं। जल्द ही सफलता मिलने वाली है, दुख से चंगाई मिलने वाली है, मुसीबत से छुटकारा मिलने वाली है और आपका जीवन हरा भरा होने वाला है। असफलताओं की वोट लगने वाली है, सफलताओं की खुशियां मिलने वाली। इसलिए परमेश्वर की गुणगान करें। तो चलिए यीशु मसीह को फिर से एक अपना पूरा जीवन समर्पित करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद, आमीन। इस संदर्भ में एक यीशु मसीह का कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कृपया आप उसे ध्यान से सुने। परमेश्वर के नाम पर आमीन। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इस्राएलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ। और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है, जिनको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत ही आप बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई हैं, इनके बीच न जाना और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना और न उनकी शपथ खिलाना और न उनकी उपासना करना और न उनको दंडवत करना, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर घटाते घटाते तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर डालेगा। जब तुम उस वाचा को, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नाश हो जाओगे। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया, और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महान के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महान के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया, और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेर नाम पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया, और तुम समुद्र के पास पहुँचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया।
और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया, और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यर्दन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नहीं की, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यर्दन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गाशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, ये तुम्हारी तलवार व धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराए और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महान के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महान के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनमें हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी अंगीकार कर ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाए और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराया। ये सारा वृतांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया, और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए ये तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नत सिरह में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गाश नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गईं, जिससे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। और हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया, और उसको एफ्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई, जो उसके पुत्र पीनहास के नाम पर गिबत पीनहास कहलाती है, और उसको दे दी गई थी। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया, और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए।
इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। फिर इस्राएलियों को सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उनका सिवाना यरीहो के पास की यरदन नदी से अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतल को पहुंचा। वहां से वह लूज तक पहुंचा और अरेकियों के सिवाने होते हुए अतारोत पर जा निकला। यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से अदोम के सिवाने तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षिणी सिवाने पर है ठहरा। उनके भाग का दक्षिणी सिवाना खारे ताल के उस सिरे वाले कोल से आरंभ हुआ जो दक्षिण की ओर बढ़ा है। जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में पाए उन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया वे ये है। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और अगर आपको यह अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।